गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम 2021, 1920 और 1819 करेंगे PYQs। मतलब ये चैप्टर में से बहुत सारे सम्स आए हुए हैं सेट ए सेट बी में। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अभी हम ये 24 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटालिक शीट रेक्टेंगुलर शेप में है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशंस 48 एंड 36। फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर कट ऑफ। मतलब कि ये हर एक कॉर्नर में से 8 सेंटीमीटर कट ऑफ है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ 48, ये है 36 और उसमें से 8 में से ये 8 और ये 8, तो मतलब 16 गया। सो इट्स 32 ये रहा, ये बीच वाला। ओके, so a square of its an open box is made up from the remaining sheet. Find the volume of the box. तो देखिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लेंथ क्या है, इट्स 48। ब्रेथ क्या है, 36। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 32। ठीक है, ब्रेथ क्या है, breadth is 20 centimeter and height is what, 8 centimeter. तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स L इंटू बी इंटू एच विच इज़ इक्वल टू 32 इंटू 20 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 5120 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, so option C is a correct option. The length of the hall is 20 meter and width 16 meters. The sum of the areas of the floor and the roof is equal to the sum of the areas of the four walls. Find the height of the hall. देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है, L इज इक्वल टू वॉट, 20 मीटर्स. ठीक है, विथ क्या है, 16 मीटर्स. हाइट ले लो H मीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. तो ये होगा 20 इंटू 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 इंटू एच. ठीक है, तो h इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 36. सो दिस इज इक्वल टू समथिंग 8.89 मीटर. सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. तो 36. A hemispheric dome of the building needs to be painted from outside if the circumference of the base of the dome. सर्कमफेरेंस दिया हुआ है. सो सर्कमफेरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा. सो रेडियस इज इक्वल टू 7.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 7/22. राइट. सो दिस इज़ नथिंग बट 14/5 मीटर्स. देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट अ रेट ऑफ दिस. मतलब तो पहले तो हमको क्या सरफेस एरिया सी एस से फाइन करना पड़ेगा, जो है 2πr². सो 2 इंटू 22/7 इंटू 14/5 इंटू 14/5. तो ये होगा 7 2 ज़ा. सो इट्स नथिंग बट 1232 डिवाइड बाई 25. देखो, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे मुझे इसको करना है. अब इसको दिस इज इंटू 4 टाइम्स ज़ीरोज़ which is equal to 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, इट्स 8/100 इंटू 492800. तो इसको सिंपल अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 39424. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. इट्स 49. Evaluate the sum of length, breadth and depth of the cuboid is 19 centimeter and the length of its diagonal is. Find the surface area
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. So it's 121 is equal to L square plus B square plus H square. ऑल्सो हमें पता है कि L प्लस बी प्लस एच क्या दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर. ठीक है, तो L प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 361 हुआ. 121 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 361. So 2 times LB plus BH plus LH is equal to 361 minus 121, तो 0 4 and 1 140 हो गया, 240 हुआ सॉरी. ठीक है, अब ये 240 हुआ. सो लेट R1 and R2 be the radii of, so it's 2 pi R1 H1 upon 2 pi R2 H2. So R1 by R2 into H1 by H2 is equal to 3 by 4 into 6 by 5, which is equal to 9 by 10. So 28. If the solid sphere of radius r is melted and recast into shape of the solid cone of the height r, then the volume, मतलब कि देखिए वॉल्यूम सेम है दोनों का. ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 बाई आर स्क्वायर इंटू आर, जो होगा रेडियस एच की जगह पे. सो 3 और 3 कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. सो आर इज इक्वल टू 2r. सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सिलेंडर of lead 8 meter high and 2 meter radius is melted and recast into the cone of the radius 1.5 meter. Find the height of the cone. So let h be the height of the cone. ठीक है, तो according to question volume of cylinder is equal to volume of cone. ठीक है, so pi r square h is equal to 1/3 pi r square h. तो पाई और पाई तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे आर क्या है, इट्स 2 स्क्वायर इंटू एच मतलब 8 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 1.5 होल स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 4 इंटू 8 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 एंड दिस इज इंटू 3. तो ये तो 0.5 हो गया. ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो आंसर आ रहा है 42.67 मीटर्स. सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. अ वेल विथ 12 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 21 मीटर डीप. अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल ओवर अराउंड टू अ विथ ऑफ 6 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. ये बहुत ही सिंपल, मतलब इसके पहले बहुत बार आ चुका है ये. सम अर्लियर स्टैंडर्ड में भी इतना ही आ चुका है ये. ठीक है, देखो रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी 6 + 6 विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर्स. ठीक है, हाइट क्या है h. सो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. वहाँ से ही निकाल के आजू बाजू रखा हुआ है उसको वेल के आसपास. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच. सो पाई एंड पाई क्या है, इट्स कैंसल. सो 6 स्क्वायर इंटू 21 विच इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इंटू एच. So h is equal to 36 into 21 divided by 108. 12 3s are 12 9s are 3 1s are 3 3s are and this is 7s are. तो ये हो गया 7 मीटर. सो ऑप्शन डी is a correct option. You have the given question is followed by the 3 statements. You have to study the questions and the statements and decide which of the statement is necessary to answer the question. What is the capacity of the cylindrical tank? तो देखिए सिलेंड्रिकल टैंक
कैपेसिटी क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है। फर्स्ट अगर एरिया ऑफ बेस क्या है, 61600। ठीक है, और उसमें से हम अब रेडियस हमें मिल सकता है। सो सेकेंड इज़ व्हाट, हाइट ऑफ द टैंक। सो हाइट इज इक्वल टू 1.5 इंटू रेडियस। सो रेडियस कहाँ से मिलेगा हमें, सर्कमफरेंस ऑफ बेस दिया हुआ है। सो इट्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 880। हमको यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो मतलब देखने जाओ तो ओनली 2 और या तो फिर 1 और 3 दोनों में से कोई एक चलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस, if the radius of a base is half and the height is twice, then the curved surface area will be this. So अगर रेडियस हाफ हो जाता है और हाइट ट्वाइस हो जाती है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो कर्व सरफेस क्या है, व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आर की जगह पे r/2 लिखिए और h की जगह पे 2h लिख दीजिए। सो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह है r/2 एंड h की जगह पे 2h। सो 2 कैंसिल, सो 2 टाइम 2 पाई आर एच। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, सेम रहेगा, इट्स सेम ओनली। पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। मतलब एक कंटेनर में पेंट है, ठीक है, वो पेंट ये जो एरिया दिया हुआ ना उतने में होगा। ठीक है, आप कर पाओगे। सो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन दीज कैन बी पेंटेड। तो ये तो बहुत इजी है वैसे देखने जाओ तो। इसको क्या करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो ये मीटर को क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू 10.865 इंटू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो मतलब 2 डेसिमल ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे 10865 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स, मतलब कि सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये होगा 2 इंटू 31.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5.5 प्लस 5.5 इंटू 31.5। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 315 प्लस 55 प्लस 173.25। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 543.25। दिस इज़ इक्वल टू 1086.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, 108,650 डिवाइड बाई 1086.5। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 100। तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो 49 है, कोनिकल टेंट इज 7 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो उसके लिए हमें पहले सरफेस एरिया और वो फाइंड करना पड़ेगा और देन हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेट। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हाइट दिया हुआ है और रेडियस। तो हाइट है 7, रेडियस है 24। जैसे मैं पहले बोलती हूँ स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आंसर आना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 576 विच इज़ इक्वल टू 625 विच इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, अब एरिया देखो, एरिया क्या है, एरिया है पाई इंटू
24 इंटू 25, ठीक है, तो डेट इज़ नथिंग बट 1885.71 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट फाइन करनी है, तो कॉस्ट क्या होगी 20 इंटू 1885.71, सो ये होगा 37714.20। तो वो तो है ही नहीं, तो मतलब ये लास्ट ही आएगा, नन ऑफ दिस, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं दोबारा दूसरा भी ट्राई। तो सेकंड होगा एरिया ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, तो मतलब पाई आर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 22/7 इंटू 24 इंटू 24 विच इज़ इक्वल टू 1810.28, राइट। सो नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, इट्स 1810.28 डिवाइड बाई 5, सो इट्स नथिंग बट 362.05, सो इट्स 362, मतलब कि ये आएगा सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम 18-19 स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 23 है फर्स्ट सम, ओके। तो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज़ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दी है ना, वही हम लिखते हैं, डेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, इट्स पाई आर स्क्वेयर एच विच इज़ इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, सो 4 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लेकिन क्या है, देखो बोथ हैव इक्वल हाइट्स, मतलब दोनों की हाइट्स क्या है, इक्वल है, तो ये तो हाई एच और एच तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और लेंथ क्या है, एक्स है, तो ये एक्स और ये एक्स, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, एक्स एक्स लिख दो, क्योंकि ऐसा बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू एक्स, 4 की जगह पे 2 और पाई की जगह पे रूट पाई। Identical spherical balls fit snugly into a cylindrical can, मतलब एक सिलिंड्रिकल कैन है, उसके अंदर स्फेरिकल बॉल्स डाले हुए हैं, वो टेनिस बॉल होता है ना, पता है, उस तरीके से। द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द कैन एंड द बॉल्स जस्ट टच द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द कैन। What fraction of the volume of the can is taken up by the balls? हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब ये वाला, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हुआ, सो दिस मतलब कि ये एक 2r हुआ, डायमीटर हो गया स्फीयर का, दूसरा 2r और ये तीसरा 2r, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है 2r + 2r, तो मतलब ये 6r हुआ, राइट। अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फेरिकल बॉल्स, तो वो 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 कैंसल, सो इट्स 4/3 आर क्यूब, ओके। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कैन, सो वॉल्यूम ऑफ कैन क्या होगा, इट्स पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच क्या है, 6r है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 6r, तो ये होगा 6 पाई आर क्यूब, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, देखो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 6 पाई आर क्यूब, तो ये और ये कैंसिल हो गया, सो 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो मतलब इतना वॉल्यूम स्फीयर ने लिया है सिलेंडर के अंदर। अलॉन्ग अ पाथ 25 कॉनिकल पिलर्स, मतलब कि एक पाथ में ऐसे 25 पिलर्स थे। Each pillar has a radius 15 centimeter and height is 20 centimeter. Find the total cost of painting those pillars at the rate of, मतलब कि एरिया फाइंड करो, इंटू 25 करो, इंटू 50 कर लो, राइट। एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई और एल, तो एल पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, सो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 225 प्लस
400 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 625 विच इज़ इक्वल टू 25. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25, तो 25 पिलर्स है इंटू पाई इंटू 15 इंटू 25. दिस इज़ इक्वल टू 9375 इंटू 3.14 विच इज़ इक्वल टू 29437.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस इंटू 50 कर लो, इसको अब इंटू 50 कर लो, तो इनको इंटू 50 करोगे तो आंसर आ रहा है 1471875. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन.